गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं जो ग्रुप और रिंग थ्योरी के जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे 2023 नेट के एग्जाम में, सारा हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं और फुली उसको एक्सप्लेन करना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें। देखें क्वेश्चंस में कैसे कंसेप्ट छुपे हैं, क्या लॉजिक छुपी है और ऐसे कितने क्वेश्चंस डेवलप होंगे, ये सब सारी बातें होंगी जब हम क्वेश्चंस फुली सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात और, इस बार जो हमारा क्वेश्चन पेपर बना था वो देखने में जो है ग्रुप और रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस में कोई बड़े दम नहीं थे, काफ़ी क्वेश्चन ईजी थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। तो चलते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, शुरू करते हैं। तो हम ये पहले क्वेश्चन जो आईडी है 704083 से शुरू करते हैं। क्या है कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग्स आर ट्रू। कह रहा है कि नीचे जो लिखा है उसमें सत्य क्या है, ये बात करनी है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन में ही क्वेश्चन है कि पहला है, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 244 देन जी कंटेन्स ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27, ये पूछा है। फिर ग्रुप का ऑर्डर 1694 है, देन जी कंटेन्स वही यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 है। कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन किस पे बना है पहले ये तो हम समझ लें। क्वेश्चन है, ग्रुप का एक आर्डर दिया हुआ है और उसके सब ग्रुप के बारे में पूछा है। तो जो सब ग्रुप के बारे में ख्याल है वो ये है कि अगर कोई ग्रुप आपका फाइनाइट आर्डर का है तो जो भी सब ग्रुप होगा उसका आर्डर उस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। एक रूल है आपका, यानी ऐसा आप कोई सब ग्रुप नहीं बना सकते हैं जिसका आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड न करे। ये तो लाग्रेंज थ्योरम से सब बातें आती हैं। दूसरी बात, यहाँ जो एक यूनिक सब ग्रुप की बात की गई है उसमें एक दो बातें हैं। पहला ये, इस चीज़ को कीप इन माइंड दिस फैक्ट और नोट कर लें तो दैट इज़ द वेटर हियर। किसी फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप कब यूनिक बनता है, थोड़ी इसकी बात कर लें हम लोग। यूनिक सब ग्रुप दो कंडीशन में बनता है, या तो उसकी PSSG यूनिक मिल जाए तो वो यूनिक सब ग्रुप होता है और वो यूनिक सब ग्रुप नॉर्मल होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर ग्रुप आपका कोई साइक्लिक है तो उसके जितने सब ग्रुप बनेंगे वो भी यूनिक बनेगा। एक बात और, अगर कोई ग्रुप अबेलियन है और कोई प्राइम का स्क्वायर उसके आर्डर को डिवाइड नहीं करता है तब भी वो यूनिक बनता है। तो ये हमारे कंसेप्ट हैं, ये मेरे लॉजिक है। और देखिए उस कंसेप्ट पे ही सारे क्वेश्चंस को बनाए गए हैं। पहला तो धड़ल्ले से उड़ जाएगा, क्योंकि जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 244 देन जी कंटेन्स ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27। नहीं साहब, 27 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 244 को 27 डिवाइड ही नहीं करेगा। 244 27 डज नॉट डिवाइड 24। तो जब ये नंबर इसको डिवाइड ही नहीं करेगा तो फिर इस नंबर का कोई सब ग्रुप बनेगा नहीं, कोई ऑर्डर बनना ही नहीं है। तो फिर 1 वैसे ही हमारा गलत हो गया है। मुझे ट्रू की तलाश करनी है तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकेंड कह रहा है इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1694 देन जी कंटेन्स ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121। चलिए देखते हैं। तो बोले डिवाइड कर लें, 1694 को 121 डिवाइड करता है या नहीं। तो ये 1 बार जाएगा, 121 हो गया, 8 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, 484 एस डिवाइड करता है। तो जो आर्डर ऑफ मेरा जी है वो है 1694। अगर हम इसका फैक्टर करें तो 14, मतलब 2 × 7 × 11 स्क्वायर, ये होगा। हो गई बात है, 11 स्क्वायर है यहाँ, तो आप PSSG बना ही सकते हैं। तो जो 11 SSG होगी, नंबर ऑफ 11 SSG हमेशा क्या पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल 1 + 11 के डिवाइड्स 14। तो देखिए डिवाइड करता है क्या, तो पता है k = 0 के लिए ही डिवाइड करेगा। बाकी k 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे तो डिवाइड ही नहीं करेगा। और k = 0 मतलब यूनिक हो गया। तो यहाँ जो आर्डर ऑफ H 121 आएगा ये यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, मतलब दिस इज द यूनिक ना। अगर यूनिक होता तो नॉर्मल होता है और यूनिक है ही है। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121S है, 11 SSG है और ये यूनिक है। तो बात सही है। थर्ड में क्या है कि देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ एक बात और आ जाए। देखिए गेम होती है ना CSIR में जनरली ये लैंग्वेज की बड़ी ज़बरदस्त गेम होती है। यहाँ लैंग्वेज लिखा है देयर एग्जिस्ट, मतलब कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसकी तलाश करनी है आपको ना। यहाँ देयर एग्जिस्ट जब आए ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको केवल खोजना है क्या ऐसा कोई मिलता है कि, अगर ऐसा मिल गया तो सही है,
नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई एक भी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो बात सही हो जाएगी। तो देयर एग्जिस्ट का जो लॉजिक है लैंग्वेज की वो यही है, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 154 विच कंटेन्स यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ये है क्या? तो चलिए देखिए 7 उसको डिवाइड करता है या नहीं। 154 को पहले देखिए 7 डिवाइड करता है। ये हो गया 7 दूना 14, 1 14, 7 दूना 14, यस डिवाइड करता है। तो आर्डर ऑफ जी जो हमारा 154 होगा वो 7 इंटू 2 इंटू 11 हो गया। ओके अब देख लीजिए यहाँ देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 154 विच कंटेंस, अच्छा यूनिक यहाँ बात आई है। तो फिर तो यहाँ देखेंगे अगर इसका 1 + 7 के डिवाइड्स अगर 7 SG निकालते हैं तो ये 22 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखा जाए तो K0 तो डिवाइड करेगा ही, और अगर K की जगह हम 3 लिख दें तो 7 3 21 एक 22 डिवाइड कर देगा। उस स्टेज में इसके 22 सब ग्रुप बनेंगे ना, 7 आर्डर के 22 सब ग्रुप बनेंगे बाई सिलो थ्योरम। अगर K0 है तो फिर वो यूनिक हो जाएगा, या तो फिर यूनिक होगा या तो फिर 22 बनेंगे। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन यहाँ कहा है कि देयर एग्जिस्ट, क्या ग्रुप फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप है जिसका आर्डर 154 है और अपने पास यूनिक 7 आर्डर का सब ग्रुप रखता है क्या? तो 7 आर्डर का तो रखेगा, पक्का बात हो गई, राइट। डिवाइड करता है, हमें देखना है देयर एग्जिस्ट यूनिक है नहीं। ऐसा है किसी भी आर्डर का आप साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं। तो 154 जो है वो मेरा साइक्लिक ग्रुप है, बना देना है नहीं, सॉरी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एक साइक्लिक आर्डर का ग्रुप हम बना सकते हैं और 7 इसको डिवाइड करता है। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो जितने सब ग्रुप बनते हैं वो यूनिक बनते हैं। देयर एग्जिस्ट की बात है, अगर देयर एग्जिस्ट नहीं रहता तो मामला फंस जाता। तो देयर एग्जिस्ट ने इस ऑप्शन को सही कर दिया है। 4 क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121। इसमें थोड़ा दम है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सीरियसली, इस ऑप्शन को सीरियसली वॉच करिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन CSIR वाले बनाते हैं। क्या कंसेप्ट है उस पर थोड़ा हम आते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास देयर एग्जिस्ट की बात यहाँ भी कहा है कि ग्रुप थ्योरी की दुनिया से 121 आर्डर का आपको ग्रुप निकालना है। तो चलिए आर्डर ऑफ जी हमारा है 121, मतलब 11 स्क्वायर, पी स्क्वायर टाइप का है तो ये अबेलियन होगा पक्का। देयर एग्जिस्ट की बात करनी है तो 121 आर्डर के कितने बनेंगे? एक तो मेरा एक ये बनेगा, ये साइक्लिक होगा सबको पता है, और एक Z11 इंटू Z11 बनेगा जो नॉन साइक्लिक है बट अवेलियन है, ये अवेलियन है। अगर ये साइक्लिक अगर बना तो फिर तो ये यूनिक रखेगा, यूनिक सब ग्रुप, क्योंकि अभी हमने बताया यूनिक सब ग्रुप ऑफ आर्डर 11 होगा, साइक्लिक है, 11 डिवाइड करता है तो फिर यूनिक हो गया। ये कहा है कि देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप, क्या ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है 2 सब ग्रुप ऑफ आर्डर 11 रखे विच कंटेंट्स, जो 2 सब ग्रुप रखे। तो ये तो अगर साइकिल हुआ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ देयर एग्जिस्ट की बात आती है। अब यहाँ देखते हैं इसमें है या नहीं। तो इसमें कितने सब ग्रुप 11 आर्डर के बनेंगे, कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए। Z11 में कुल मेरे 11 एलिमेंट है। अब देखिए इस 0 0 को हटा दें तो इसमें ईच एलिमेंट 0 को छोड़ दिया जाए तो सारे एलिमेंट का जो आर्डर है वो 11 है। अब जब हम क्रॉस में बात करेंगे तो यहाँ 10 एलिमेंट का 11 एलिमेंट के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो मेरा क्या बनेगा, वो एक ऐसा सब ग्रुप बनेगा जिसका आर्डर 11 होगा, साइक्लिक बनेगा, पता है ना। जैसे मैं इस 1 को ले लूँ, 1 0 ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट में है, फिर मैं 1 1 ले लिया, फिर मैं 1 2 ले लिया, ऐसे 1 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 11। इनको मैंने कंबाइंड कर लिया, एक सब ग्रुप बन जाएगा। 2 के साथ सबको कंबाइंड कर लीजिए, सबका हमारा क्या है, ऑल दिस व्हाट सबका आर्डर जो है 11 है, ठीक है। एक के साथ 11 पॉसिबिलिटी है, बाकी यहाँ 10 बचे हैं तो कुल कितने हो जाएंगे, 11 10 में 110, यानी जो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे Z11 क्लास Z11 में 11 आर्डर के 110 एलिमेंट्स मेरे हैं यहाँ। और चलिए देख लेते हैं, बना ही लेते हैं पूरा कायदे से ही, पूरा आर्डर है मैं डिफाइन कर दूँ, लफड़ा मैं बंद कर दे रहा हूँ। सीरियसली देखिए इस चीज़ को, वाच करिएगा।
इसमें तो एक हुआ जो 0 आर्डर हुआ, बाकी हमारा यहाँ 121 आर्डर के नहीं होंगे, कोई भी एलिमेंट 121 आर्डर का नहीं होगा। नो एलिमेंट ऑफ द 141। तो अगर 121 आर्डर का अगर होगा तो फिर ये साइक्लिक, और साइक्लिक तो है नहीं, ये अबेलियन है। तो अबेलियन है तो 121 नहीं होगा। और 121 का डिवाइज़र जो मेरा हुआ 1 हुआ और 11 हुआ और 121 हुआ, तो फिर ये 30 आर्डर का एलिमेंट मिलेगा नहीं, इसका और इसका मिलेगा। आइडेंटिटी का सिंपली 0 0 होगा। और तो फिर 11 आर्डर कितने होंगे? कुल मेरे हो गए कितना? 121। तो एक तो 0 0 हट गया, एक बचा मेरा 120। 110 मेरा निकल गया, बाकी इसके साथ कंबाइंड करेंगे तो वो मेरे 10 हो जाएंगे टोटल। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? सारे 120 हो जाएंगे। यानी जो टोटल जो सब ग्रुप्स की जो संख्या आएगी ना, वो 120 आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों आएगी? जैसे अब यहाँ देखिए, हमने तो यहाँ 1 के साथ 11 कंबाइंड किया था ना, 2 के साथ किया था। तो ये मेरे 10 हैं और 10 के साथ 11 बन रहे हैं, तो 110 हो गया। बाकी जब मैं 0 के साथ लिखूंगा, 0 के साथ जब इनको मैं कंबाइंड करूंगा तो फिर वो भी तो मेरे 0 के साथ ये छोड़ना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है? फिर समझिए, एक बार और समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। कैसे हम बनाएंगे, आप कैसे समझेंगे? ये 0 0 तो छोड़ना पड़ेगा। 1 के साथ 0 ले लीजिए, 1 1 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, बाकी यानी 1 के साथ अगर 11 की ग्रुपिंग बनाएंगे तो 11 आर्डर के आएंगे। तो 1 के साथ 11 बन रहा है और यहाँ 10 के साथ बनाना है, तो हमारा कितना हो गया? 110 हो गया। अब क्या होगा? 0 के साथ बनेगा, लेकिन 0 के साथ ये नहीं बनेगा, यानी 0 के साथ मेरे 10 बनेंगे। तो 110 बन चुके, इनके साथ 0 के साथ बनेंगे 10, तो टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। यानी Z11 इंटू Z11 में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 11 आर्डर के 120 होंगे। और ये जो हमने मेथड बताया, दिस इज द प्रोसेस इन फाइनाइट आर्डर में कि सब ग्रुप का हम आर्डर, साइक्लिक सब ग्रुप का कैसे आर्डर निकालते हैं। फार्मूला है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर्डर n क्या होता है किसी ग्रुप में या ऑफ आर्डर r, जो भी हो, कि पहले क्या करते हैं कि जिस आर्डर का साइक्लिक ग्रुप पता करना है, पता करिए उस आर्डर के उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो हमने पता किया तो इसमें कुल हो गया 120 अपान कितने आर्डर का है, तो 11 अपान हो गया 511। दिस इज़ द फार्मूला। तो ये अगर सॉल्व करें तो 120 अपान 10 तो कितना हो गया? 12 हो गया। यानी मतलब क्या होगा कि G11 इंटू G11 में कुल मेरे जो है 12 साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे। टोटल 12 साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ पूछा है कि देयर एग्जिस्ट 2 सब ग्रुप क्या? अगर ये 12 करता ना तो फिर ऐसे क्वेश्चन तब लगाने पड़ते हैं। अगर ये कह देता कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ द पॉसिबल ऑफ दैट ग्रुप ऑफ द सब ग्रुप्स, तो फिर ये बात हो गई। तो टोटल 12 हो गया। आप देख लीजिए, पूछा है 2 तो ऐसे 2 भी है, तो ये भी सही है हमारा, राइट हियर। तो इसका जो ऑप्शन सही था वो हमारा 2 सही था, 3 सही था, 4 सही था, और फर्स्ट जो था ना वो गलत था, वो सही नहीं था। ओके, अब चलिए अब इस पे आते हैं। इस पर भी बहुत सारी थोड़ी बहुत कुछ वो कंट्रोवर्शियल चीज, कंट्रोवर्सी तो बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ रिजल्ट ध्यान में नहीं चढ़ते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्या है देखिए, कह रहा है कि ये ग्रुप आपका आर्डर जो है 2023 दिया है, मतलब ये साल का दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं सॉल्व किया हूँ, तो उसको मैं स्किप करूँगा। आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे है। लेकिन कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे ऐसे हैं जहाँ ऑप्शन सही नहीं थे, तो उनको मैंने उठाया है, पिकअप किया है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड में तो बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं। अब सबकी रिस्पांस शीट आ गई है तो पता चला है भाई कि ये चीज़ें ऐसी हैं, प्रोवाइड किया गया हमें, तो लगा कि नहीं ये ऐसे था। क्या था यहाँ कि 2023 एक ग्रुप का आर्डर दिया हुआ है, तो विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू, यहाँ ट्रू की बात पूछ रहा है। तो फिर अब ये क्या है कि जी अबेलियन होगा, जी साइक्लिक होगा, सिंपल होगा, जी इज नॉट सिंपल, ये बात पूछी हुई है। तो आर्डर ऑफ जी, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अगर 17 से अगर डिवाइड किया जाए तो फिर क्या आएगा? 289, 17 स्क्वायर, तो 2023 और 289 7 बार जाना चाहिए। 7 9 63 को 3, 6 7 8 56,
2 और 7 दूनी 14 20s। तो फिर ऑर्डर ऑफ जी को हम लिखेंगे 7 × 17²। ये हुआ हमारा PQ² का है। अब मुझे अबेलियन साइक्लिक की ये बात करनी है, सिंपल की, तो फिर तो इसके नॉर्मल के बारे में बात करनी होगी। तो फिर सीलो साहब ये कहते हैं SSG निकाल लेते हैं सारे, डिवाइड 7 है, K ओनली 0 है, तो ऑर्डर ऑफ H 289 का एक यूनिक सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब 1 + 7 के डिवाइड 17 अगर देखा जाए तो यहाँ भी ओनली K = 0 ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ अगर हम K लिखें यहाँ, जो एक सब ग्रुप बनेगा, M अगर ही लिख दें, तो फिर ये मेरा 7 होगा, ये भी यूनिक होगा। ठीक है, तो इसकी 2 ही SSG होगी, एक तो हमारा ऑर्डर एक 17 SSG है, एक 7 है। तो ये जो SSG है उसका ऑर्डर 289 है, इसका ऑर्डर 7 है, और दोनों SSG मेरे यूनिक है, तो नॉर्मल हो गया। तो अगर सभी SSG अगर नॉर्मल है तो फिर ये G = क्या हो गया, H × M हो गया, HM हो गया। आप सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो पक्का जी जो मेरा होगा अबेलियन होगा। साइक्लिक होने की तो दावा नहीं कर सकते, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अबेलियन की बात तो दावा होगी। अच्छा, नॉर्मल अगर मिल रहा है तो नॉट सिंपल होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं था, बट ओनली दिस इज़ द रिजल्ट हियर। तो अगर PSSG नॉर्मल मिल गए तो फिर वो अबेलियन हो गया। तो ये क्वेश्चन था। इस बार देखने में जो आया है ना, रिंग और ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं था, इजी पार्ट्स बने थे। उसके बाद भी लोगों से गलतियां हुई हैं, ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशंस। ये सब एग्जामिनेशंस के पार्ट्स हैं जहाँ गलतियां होती हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं सारे, उसके हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि रिस्पांस शीट सबके पास है, ऑप्शंस लिखेंगे। क्वेश्चंस को मैं यूं ही थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ ताकि आइडिया हो, हमें भी याद आ जाए। कह रहा है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। ये जो क्वेश्चन ID मैं लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ID है 704039, ये है। कह रहा है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है, चलिए अच्छी बात है। एंड G be a group such that for each G belongs to G, for all G belongs to G, there exist, यहाँ लिखा है there exist, ये कीवर्ड्स हो गया। एंड इंटीजर n belongs to n, और वो पॉजिटिव इंटीजर है, there exist एंड n belongs to n। ठीक है, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। G⁻P⁻n = 1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इज फॉल्स है, बी पार्ट्स का है ये। तो इज फॉल्स की मुझे तलाश करनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी P⁻6 है, देन G हैज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स P²। सेकेंड बात है कि वही P⁻6 है, देन G हैज एट लीस्ट 5 नॉर्मल सब ग्रुप। चलिए ये भी बात। उसके बाद है कि सेंटर ऑफ जी इज इनफाइनाइट, कि जेड जो जी है इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और लास्ट है कि देयर एग्जिस्ट लिखा है सच दैट, ऑर्डर ऑफ जी यहाँ P⁻6 है, सच दैट जी हैज एग्जैक्टली, देखिए ये सब जो है ना कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्टली लिखा है यहाँ, एग्जैक्टली, एट लीस्ट, एट मोस्ट, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ द CSIR नेट। 6 नॉर्मल सब ग्रुप। चलिए, क्या 6 नॉर्मल सब ग्रुप हैं क्या? एग्जैक्टली की बात कहाँ है? अच्छा यहाँ देखिए,
इस क्वेश्चन से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो सब कुछ लिखा है ना, इससे यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसे आपको फंसाने के लिए दिया, भरमराने के लिए दिया है। तो ये सब भाई CSIR का पेटेंट वाला काम है सब, वो सब ऐसे ही लिखते हैं। कभी कभी क्या है ना कि वो कीवर्ड्स हैं जहाँ आपको ध्यान देना है, और कभी कभी तो बिना मतलब का पमारा लिखते हैं, ये है वो है, दुनिया भर का काम लाके एक भी चीज़ नहीं लिखते हैं, आपका टाइम किल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये आपको कैसे समझना पड़ेगा। और कैसे समझेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है कि इफ़ किसी ग्रुप का आर्डर p⁻6 है या p' है, तो देन G है सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स p²। अब एक रिजल्ट ही है, सबको पता है कि अगर आर्डर ऑफ G p⁻n है तो G अपने पास कितने सब ग्रुप रखेगा। G जो सब ग्रुप रखेगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ एक तो 1 होगा, P होगा, p² होगा, एंड आर्ट्स 1 Pn-1 होगा, और एटलीस्ट होगा, कम से कम इतने वो सब ग्रुप्स मेरे रखेगा। अब यहाँ कह रहा है कि अगर p6 है तो क्या तो यहाँ क्या होगा, देखिए 1 हो गया, p हो गया, p² हो गया, p³ हो गया, p4 हो गया, p5 हो गया, p6 हो गया, ये इसके मेरे सब ग्रुप्स हैं। यहाँ इंडेक्स p² का आया है तो इंडेक्स मिल ही जाएगा, p⁻6 आर्डर है और p⁻4 का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, तो इंडेक्स मेरा p² आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये इंडेक्स तो रखेगा ही, तो ये सही है आपका। अगर यही है तो देन G है एटलीस्ट 5 नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए कितने नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, एक तो ये बनेगा, एक यहाँ कह रहा है कि एटलीस्ट 5 नॉर्मल सब ग्रुप, कि 5 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एटलीस्ट भी कहा है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा, तो है क्या, ये भी नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, ये भी तो नॉर्मल होते हैं। और ये जो मेरे नॉर्मल है वो इम्प्रॉपर नॉर्मल है। तो इम्प्रॉपर प्रॉपर का तो बात नहीं कहा, सिर्फ वर्ड लिखा नॉर्मल सब ग्रुप। और नॉर्मल सब ग्रुप में दोनों आता है, प्रॉपर भी आता है, इम्प्रॉपर भी आता है। तो 5 से ज़्यादा तो ही है, तो ये भी मेरा सही है। ओके, अब है कि सेंटर ऑफ G इन्फिनिटिव होगा क्या। अच्छा चलिए देखते हैं, 4 पे आते हैं। अगर ये p⁻6 है सच दैट G हैज एग्जैक्टली 6 नॉर्मल सब ग्रुप, एग्जैक्टली कहा है कि 6 ही होंगे, ऐसा होगा क्या अगर p⁻6 है। नहीं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे ना। एग्जैक्टली ये जो वर्ड लिख दिया ना, इसने काम तमाम कर दिया, 7 हो गया। तो एग्जैक्टली तो दावा नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही होना है, तो फिर हम इस पर दावा नहीं कर सकते हैं। हैज नहीं, सॉरी, हैज एग्जैक्टली 7 नहीं, वो है नहीं। अच्छा ZG इन्फिनिटिव है या नहीं पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और मुझे फाल्स की तलाश करनी है। ठीक है, तो फाल्स मेरा यही है, एग्जैक्टली नहीं है। अब अगर एग्जैक्टली नहीं है, अगर ये क्वेश्चन सही है तो क्या मतलब हुआ ZG इन्फिनिटिव, और यहाँ क्या है भाई, P भी ए प्राइम नंबर सच दैट G⁻n, यहाँ एक कंडीशन ये दिया हुआ है। अब इससे आप क्या कहेंगे, और ऑप्शन बी है ना, पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो फिर एक ही सही होगा, या गलत का तलाश करना है तो एक ही होगा, सभी तो गलत होंगे नहीं। तो फिर ये तो नहीं है, एग्जैक्टली यहाँ लिख दिया, यहाँ देखा एग्जैक्टली नहीं है, तो फिर ये गलत है, तो इनको पक्का सही होना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन फाल्स की बात पूछी है। तो फिर 4th इज द राइट वन इन द केस ऑफ द फाल्स, दिस इज द नॉट राइट। ओके, तो इससे चीज़ मिली क्या, कभी कभी होता क्या है ना कि स्टूडेंट एक ही ऑप्शन को पढ़ता है और उसी के साथ भिड़ा है, जद्दोजहद कर रहा है ना, ये मत करिए। आप चारों ऑप्शन देखिए, ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा। ये तो देख रहे हैं ना, दिस आर द वर्ड्स, एटलीस्ट जो एग्जैक्टली लिख दिया ना, वो एग्जैक्टली लिख करके ही सारे समस्याओं का CSIR वाला खुद ही निराकरण कर दिया है। तो फिर ये था, बाकी ये भरमराने के लिए पर्याप्त था, बैठ के लोग सोचें, होता भी है, स्टूडेंट सोच रहा है, कर रहा है। ये सब पार्ट्स हैं। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी क्वेश्चन ईजी थे, क्वेश्चन में दम नहीं था बहुत, अब इतना इजी भी नहीं था कि देखते खड्डे मार देंगे, ये भी नहीं था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन एक और था, उसको भी देख लेते हैं कि अगर किसी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन आकर द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ आर्डर 10 की बात वहाँ लिखी हुई है। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इजी, पहला जो इसका जो ऑप्शन था ना वो सही था, और एक क्वेश्चन आईडी में रहा है 4037, ये क्वेश्चन आईडी थी। आर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 10 का क्लास इक्वेशन पूछा था, कौन हो सकता है।
तो 10 में जो ये लिखा था 1 + 1 + 1 10 टाइम्स, यही सही था, बाकी कोई सही नहीं था। क्योंकि अगर साइक्लिक या अबेलियन हुआ तो ये अबेलियन हुआ तो ये होगा, अगर अबेलियन नहीं हुआ नॉन अबेलियन हुआ तो नॉन अबेलियन का जो क्लास इक्वेशन एक बनता है उसमें से कोई सेट नहीं कर रहा था, तो फिर ये सही था। तो दिस इज़ द आल्सो वेरी इजी पार्ट्स, वो काफ़ी इजी पार्ट था। अब उससे इजी कोई क्या बनाएगा। तो ये सब बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन टफ ही बनते हैं, बहुत सारे इजी भी बनते हैं। अब इसमें ऑलरेडी एक और क्वेश्चन था जो इस पे बना था, एफ सच दैट एन क्रॉस एन टू एन, ये पूछा था कि नॉर्मल है नहीं। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हमने मेमोरी बेस में पूरा डिटेल्स में सॉल्व किया है और हमने मिलाया भी है कि मेमोरी बेस में वही है जो रिस्पांस शीट में चीज़ें आई हैं। मेमोरी बेस में कहीं कोई ऑप्शन इधर उधर नहीं लिखा था, जो भी मिला था वो सब सही था। तो इसको अननेसेसरी टाइम किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सॉल्व वही है। उसके बाद एक और है जो यहाँ आपका होमॉर्फिज्म पे पूछा है, प्रॉपर्टीज़ पे था कि अगर ये अबेलियन है तो एफ ऑफ जी अबेलियन होगा, साइक्लिक होगा नहीं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पार्ट सी का क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी इजी था। अच्छा, रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस थे कुछ। तो रिंग थ्योरी में जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखूँ, ये भी इजी था, क्या था उसको देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्सिमल आइडियल ऑफ ZX आर नॉट, ये ZX का मैक्सिमल आइडियल की बात पूछा था। तो एक रिजल्ट है बड़ा कि ZX का जो मैक्सिमल आइडियल होता है, मैक्सिमल आइडियल आप भी नोट कर लीजिए, ये पी भी ये प्राइम नंबर और एफ ऑफ एक्स, और क्या होता है एफ ऑफ एक्स इज नॉट रिड्यूसिबल अंडर मॉडुलो पी। ये जो पॉलिनोमियल है वो अंडर पी के अंदर रिड्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इसका ये फैक्टर मिल गया, ये प्राइम नंबर इस पॉलिनोमियल्स का अगर फैक्टर हो गया तो फिर वो मेरा मैक्सिमल आइडियल नहीं होता है। तो उसी पर बेस एक क्वेश्चन था, जैसे इसमें पहला ऑप्शन था, लिखा था आइडियल जनरेटेड बाय 2 एंड दिस, मतलब 2 and 1 + x², इसका मैक्सिमल होगा या नहीं। तो देख लीजिए कि ये इसका ये जो पॉलिनोमियल का अंडर मॉडुलो 2 रिड्यूस होता है नहीं, मतलब Z2 के थ्रू ये 0 1, तो 1 तो है इसका, 1 + 1 = 2 and 2 रिड्यूस दैट इज 0, तो 1 तो इसका है, तो फिर तो ये अंडर 2 ये रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर ये मैक्सिमल नहीं होगा। उसके बाद 2 दिया था और 1 + x + x², एस बड़ा फेमस है, अंडर मॉडुलो 2 ये रिड्यूसिबल होता है, ये रिड्यूस नहीं होगा, इसको 0 भी लिखेंगे तब 1 आएगा, 1 लिखेंगे 3 आएगा, तो फिर इसके अंदर ये रिड्यूस नहीं होगा। चलिए, तो फिर ये तो मैक्सिमल आइडियल है। उसके बाद दिया था यहाँ 3 लिखा था और 1 + x² लिखा था। अब अगर 0 लिखेंगे तो फिर तो 1 आ गया, 1 लिखेंगे 2 आ गया, 2 लिखेंगे 4 5, तो फिर ये भी है, क्योंकि ये भी इरिड्यूसिबल होता है अंडर मॉडुलो 3, मतलब मॉडुलो 3 अगर यहाँ लिखेंगे तो 0 1 2 इसका सलूशन नहीं है, कहने का मतलब हमारा ये। और तीसरा लिखा था कि 3 1 + x + x², ये है या नहीं है, तो फिर ये नहीं है, फिर देख ही रहे हैं x = अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 + 1 + 1 ये 3 आ जाएगा, यानी फिर ये रिड्यूस हो जाएगा अंडर मॉडुलो दिस 3 ईयर, तो फिर ये मैक्सिमल हमारा नहीं है। तो 2 मैक्सिमल थे, बाकी मैक्सिमल नहीं था। इस रिजल्ट पे बना था, रिजल्ट आप नोट कर लीजिए कि ZX के अंतर्गत इस टाइप का जो आपका आइडियल हो मैक्सिमल होगा जब ये P प्राइम हो और ये जो पॉलिनोमियल है अंडर मॉडुलो P ये इरिड्यूसिबल होना चाहिए, वो रिड्यूस ना कर दे, मतलब फैक्टर ना हो, कहने का हमारा मतलब है। वो इरिड्यूसिबल कंडीशन आइंस्टीन वाली नहीं है कि ये जो 0 से लेके P-1 तक जो नंबर लिखेंगे वो नंबर इसका रूट्स ना हो, बस ये। तो फिर ये क्वेश्चन था, वो ईजी था, ये भी रिजल्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बना था। अब इसमें रिंग थ्योरी का एक और क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन रहा है वो भी। तो क्या क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लें। वो एक इक्वेशन करके आया था, इक्वेशन सिंपली ये था, याद भी होगा, ये था कि x² = 1। ये जो क्वेश्चन आईडी थी इसको लिख दें, अच्छा क्वेश्चन था ये, अक्सर क्वेश्चन इस पे बनते रहते हैं।
तो थोड़ा इसकी डिटेल्स में मैं एनालिसिस कर दूं, क्योंकि CSIR वालों का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्वेश्चन आईडी भी लिख दें, क्वेश्चन आईडी जो है 4038 है। दिस क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² इज इक्वल टू 1 इन, यहाँ रिंग लिखा है, इन रिंग Z105Z इज, पहला है 0 होगा, सेकेंड है 2 है, थर्ड है 4 होगा, और 4 है 8 होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर क्वेश्चन इस टाइप का बनता रहता है। देखिए कैसे लगाएंगे आप, हाउ कैन यू फाइंड, फिर दोबारा क्वेश्चन आए, और आएगा पक्का आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कैसे उसको आप निकालेंगे। ये Z बाई NZ ये आइसोमॉर्फिक टू ZN होता है, और इसकी जो यूनिट्स होती है जिसको हम ZN स्टार लिखते हैं, वो एक मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट के अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो हमारा अंडर मॉडुलो n, वो मल्टीप्लिकेटिव जो है ग्रुप होता है। तो Z ये जो मेरा होगा आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, बात हो गई। और Z105 ये जो मेरा साइक्लिक ग्रुप बना, इसकी जो यूनिट्स होती है, मतलब जो वो क्या होती है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, जो यूनिट्स होती है, इसकी जो यूनिट्स होगी वो मेरे UN होती है। तो UN में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 5n, तो 5105, तो 5 हो गया, 21 बचे, और 21 को करेंगे तो 3 × 7 × 5 ये हो गया, 5 3 करेंगे तो 2 आएगा, 7 करेंगे तो 6 आएगा, ये 4 आएगा, तो 4 6 48, 48 एलिमेंट्स हो गए। यानी ये 48 एलिमेंट्स हो गए जो यूनिट्स रख रहे हैं। मुझे x² 1 के बारे में तलाश करनी है, तो x² इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, इन रिंग में मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि इसमें वो एलिमेंट की मुझे तलाश करनी है जिसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आता हो, यानी इसमें वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप तलाश करना पड़ेगा ना, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है x × x, जिसका आर्डर जो है ना हमारा क्या हो, मतलब वो डिविजिबल जो डिवाइड करे वो 2 को डिवाइड करे। x² 1 है, तो फिर अगर ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए बात कही जाए तो फिर क्या होता है कि जो आर्डर ऑफ x होगा वो डिवाइड करेगा 2 को, तो आर्डर ऑफ x क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो मुझे वो तलाश करनी है कि ये जो ग्रुप मेरा बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव जो ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में वो कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका आर्डर 1 है और 2 है। तो आर्डर 1 तो फिर आइडेंटिटी 1 है, राइट, तो सबको पता है। तो यहाँ जो ऑप्शन 0 कहाँ है, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 0 तो मिलना नहीं, कम से कम आइडेंटिटी तो इसमें एक मिलेगी ना, 1 तो है ही है, इसमें 1 है ऑलरेडी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, तो फिर तो 0 तो ऐसे ही कट गया। बाकी अब देख लेते हैं। तो फिर ये हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, U हो गया व्हाट 105, और यूनिट जो होते हैं UN के एलिमेंट मेरे होंगे, और वो हो गए 48। तो फिर कैसे करेंगे, 105 को ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा, ये U3 हो गया, और U5 हो गया, U7 हो गया। U3 जो होता है वो हमारा हो गया Z2, ये हमारा क्या हो गया Z5 हो गया, तो 4 हो गया, और Z6 हो गया, इसके आइसोमॉर्फिक बनेगा ये। बात समझ में आ रही है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 48 होंगे। अब मुझे तलाश करनी है कि इसमें आइडेंटिटी कितना होगा, तो दुनिया के किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी 1 होता है, प्लस 2 आर्डर कितने एलिमेंट होंगे, तो बड़ा एक खूबसूरत रिजल्ट है। अगर ये ZM1 नोट करिए इसको, ZM2 एंड सो ऑन, ZEMR लिखा, अगर ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, और इनकी कुल संख्या R है, तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग आर्डर टू 2r⁻1 ये रिजल्ट होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। याद रखिए कि अगर हमने ZM1 लिखा, ZM2 लिखा, और M1 M2 Mn दीज आर ऑल द इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो, अगर ऐसे R बार लिखे हैं
तो उसमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो 2 ऑर्डर के होंगे, कुल संख्या 2r-1 होती है। तो यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 है मेरे, तो 2⁻³ तो 7, यानी मतलब कितने, इसमें 7 एलिमेंट ऐसे होंगे कि जिनका ऑर्डर 2 है, और एक 1 ऑर्डर का, क्योंकि ये भी तो मुझे चाहिए ना, 1 हो या 2 हो, तो 7 हो गए 2 ऑर्डर का, आइडेंटिटी 1 हो गई, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 7 8 हो गया, यानी 8 एलिमेंट होंगे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑप्शन 4 इज द राइट हियर। तो इस पे क्वेश्चंस बनता है और जनरली यूनिट्स पे बनता है, और सबको पता है कि अगर आपका कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ 0 डिवाइजर्स है, जितने नॉन जीरो जो हमारे एलिमेंट्स हैं, मतलब जो विदाउट जो 0 डिवाइजर्स जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो यूनिट्स होते हैं, इधर यूनिट्स होंगे या विथ 0 डिवाइजर्स होते हैं, और जो यूनिट्स होते हैं वो यूएन होते हैं, यूएन एलिमेंट्स होते हैं, और यूएन में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो 5n होते हैं, और यूएन मेरा ऐसे आइसोमॉर्फिक होता है। और इसमें याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ी एक गेम बदलता है, बड़े क्वेश्चन को बदलते हैं ये सब, और बहुत सारे क्वेश्चन 2 ऑर्डर को ले करके सेट किए जाते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है ये, अगर इवन ऑर्डर है और r संख्या है तो 2⁻⁻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 ⁻
लिखा। इसमें पूछ रहा है कि 2 ऑर्डर क्या होगा, 2 ऑर्डर का एक भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर n में कितना है, 0 है, -1, 1 - 1 दैट इज 0 है ही नहीं है, डिवाइड भी नहीं करेगा, 5 3 15 हुआ ना, और 2 15 को डिवाइड भी नहीं करेगा, तो ऐसे भी नहीं होगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी हमने उसको सॉल्व किया है मेमोरी बेस में, तो वहाँ जाकर देख लें। बाकी जो बचा है ऑलरेडी दिस इज द कंप्लीट हियर। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की पूरी कॉम्प्लेक्स का हमने मेमोरी बेस में सॉल्व नहीं किया था, मिला भी नहीं था, तो कॉम्प्लेक्स की अब हम पूरा जितना क्वेश्चंस है पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।